हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं काफ़ी न्यू एस्पिरेंट्स को। बट अगर आप इनके पीछे का लाइक बैकग्राउंड, फिलोसफी, मेन थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स इनको समझोगे देन इट इज़ वेरी इजी। अदरवाइज दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, किसी को पता नहीं चलेगा कि हाउ इट इज़ strengthening or weakening Indian monsoon. So first of all, we will start with basic. For El Nino and La Nina, first of all, we have to know about these things like trade winds. Okay, ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ट्रॉपिक्स में कैसी होती है? ओके, लाइक ईस्टर्ली फ्लो करती है। ओके, ईस्टर्ली विंड्स फ्लो करती है आपके ट्रॉपिक्स में। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा लाइक दिस इज अर्थ। ओके, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये इक्वेटर है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मेरे पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है दोनों जगह। ठीक है, तो विंड्स, आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ पैटर्न ऑफ विंड्स, मूवमेंट ऑफ विंड्स, कि कहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड्स जाती है। जैसे हाई प्रेशर इधर है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो विंड यहाँ से इस तरह से मूव करती है। ओके, एंड आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस लाइक दिस पैटर्न ऑफ विंड मूवमेंट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ओके, और यहाँ से इस तरह से मूव करती है। ओके, सो whenever we are talking about tropics, तो जो ये विंड्स है इन्हीं विंड्स को ट्रेड विंड्स कहते हैं। ओके, सो ट्रेड विंड्स का पैटर्न कैसा है, इधर कैसा है, नॉर्थ ईस्ट, और इधर क्या है, साउथ ईस्ट। लेकिन दोनों विंड्स को कहते ईस्टर्ली है। क्यों? क्योंकि ये इनका इन्फ्लुएंस ईस्ट से लग रहा है और ये फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट कर रही है। अगर हम इनको देखें तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एंड गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो ऐसी विंड को जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले जाती है उनको ईस्टर्ली कहते हैं, और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ के लिए जाती है उनको वेस्टर्ली कहते हैं। ओके, सो ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए कि ट्रेड विंड्स टॉपिक्स में कैसे फ्लो करती है। अब अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, जो मैंने यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम बनाया, दिस इज अबाउट नॉर्मल कंडीशन की जनरली होता क्या है। जनरली हमें पता है कि हमारे ट्रॉपिक्स में जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है वहाँ पर लो प्रेशर रीजन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ के लिए आएगी, इस तरह से। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि अगर मैं इस डायग्राम को मतलब अगर ज्योग्राफिकली बनाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पैसिफिक ओशन को बनाऊं, ठीक है, तो एक मिनट, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड आ गया, इधर आपका जावा आइलैंड आ गया, इधर मलेशिया आ गया। ये इंडोनेशिया है, सॉरी, इंडोनेशिया, एंड दिस इज मलेशिया। ओके, और ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारे पास साउथ अमेरिका। ओके, ये आ गया हमारे पास पैसिफिक ओशन। तो जब ये ट्रेड विंड्स यहाँ से एंड, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पर ड्रॉप में ये भी बना देता हूँ, आपका इक्वेटर बना देता हूँ। ओके, जब ये विंड्स यहाँ से मूव करेगी, एक्चुअली जब ये विंड्स यहाँ से मूव करेगी तो इनका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। इफ यू कैन सी हियर, इनका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। जब ये विंड्स इस तरह से मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो जब ये ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, दैट मीन्स यहाँ पर सनरेज मतलब फोटो पीरियड लॉन्ग होगा। फोटो पीरियड लॉन्ग होगा तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर की जो अपर लेयर है, ठीक है, अपर लेयर है, वो हॉट होगी, वार्म होगी, गर्म होगी। तो होता क्या है कि जो वार्म वार्म वाटर है, बीइंग लाइटर, वो हल्का होगा, लाइट होगा, तो वो क्या करता है, इस विंड की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि जो वार्म वाटर है वो विंड्स के थ्रू ना, जो इन पोर्शन में भी जो वार्म वाटर होगा, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, दिस ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में भी जो वार्म वाटर है वो भी इसके साथ ट्रेवल करके इस कोस्ट में पहुंच जाता है, वेस्टर्न कोस्ट में। ओके, सो होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में वेस्टर्न कोस्ट में हमारे यहाँ पर वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये वार्म वाटर यहाँ गया तो यहाँ पर वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बनेगा तो यहाँ पर नीचे से पानी ऊपर आएगा, और वो पानी कैसा होगा, बहुत ठंडा पानी होगा। ठीक है, उसको अपवेलिंग कहते हैं हम उस कंडीशन को। तो यहाँ पर नीचे से ठंडा पानी आएगा, फिर यहाँ वैक्यूम बनेगा तो यहाँ पर जो पानी है वो नीचे जाएगा और वो यहाँ से इधर जाएगा। तो ये एक साइकिल बनाता है। ठीक है, जैसे पानी यहाँ से यहाँ गया, क्यों, क्योंकि ये गर्म था तो इसको ट्रेड विंड्स लेके अपने साथ, क्यों, क्योंकि इट इज लाइटर। ठीक है, ट्रेड विंड्स को अपने साथ लेगी, उसने गर्म पानी यहाँ एक्यूमुलेट करा दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ से पानी इधर गया तो यहाँ वैक्यूम बना, तो नीचे से अपवेलिंग हुई, जो ठंडा पानी नीचे था वो ऊपर आया, वो ऊपर आया तो यहाँ वैक्यूम बना, तो इधर से पानी यहाँ पर आया, यहाँ से इधर आया पानी तो यहाँ वैक्यूम बना, तो ये पानी नीचे आ गया। इससे क्या होगा कि लेवल बन गया, नहीं तो यहाँ पर इस तरह से ये बन जाता। अगर गर्म पानी ऊपर जाए तो गर्म पानी वापस भी नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ से अपवेलिंग ऊपर जाती है तो ये स्टेबल हो जाता है सारा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में आपका जो वार्म वाटर है वो पैसिफिक के वेस्ट कोस्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर अभी एक्यूमुलेट हुआ है ना, दिस इज वार्म वाटर, और मैं यहाँ पर कोल्ड के लिए ये यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड वाटर है। ठीक है, तो जनरली क्या है कि इस एंड में इस एंड में वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन बनेगी। वार्म वाटर होगा तो आसपास की एयर लाइट होगी, वार्म होगी, लाइट होगी, तो वो ऊपर उठेगी तो वो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करेगी तो यहाँ पर बारिश होगी। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, हमारे पास यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन है, हाई प्रेशर कंडीशन है, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि बारिश नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ अपवेलिंग होती है, इसलिए ये जो कोस्ट है, लाइक पेरू हो गया, आपका चिले हो गया, दीज आर बेस्ट कोस्ट फॉर आपके फिशिंग के लिए इनको बहुत बेस्ट माना जाता है। क्योंकि जब अपवेलिंग होती है तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो ऊपर आ जाते हैं, और उनको खाने के लिए जो फिशेज है वो आती है, और इस वजह से हम उनको कैच कर सकते हैं। तो फिशिंग के लिए ये साइट बेस्ट मानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग हो रही है, अपवेलिंग की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, जो डीप ओशन में होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, और उन फाइटोप्लैंक्टन को ईट करने के लिए जो फिश है वो उनके पीछे आती है, और देन वी कैन कैच देम। ओके, तो फिशिंग के लिए ये जो कोस्ट है, दीज आर हाईली सुटेबल। जो आपके वेस्टर्न कोस्ट है आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, और जो ईस्टर्न रीजन है आपका, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न रीजन है, फिलीपींस, इंडोनेशिया हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस टाइम पे लो प्रेशर कंडीशन होगी और बारिश होती है। ठीक है, इस बारिश की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इस टाइम जो है, सॉरी, यहाँ पर इस टाइम लो प्रेशर कंडीशन है। लो प्रेशर कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर आपका राइजिंग हो रही है, एयर राइज हो रही है, एयर वार्म है, वार्म हो रही है तो राइज हो रही है, राइज होकर के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओशन का पानी भी है तो वो आपका मॉइस्चर ले जा रहा है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में उल्टा होता है। लाइक जो ट्रेड विंड्स है, जस्ट लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ओके, अब एल नीनो में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स का फ्लो है, जो ये ट्रेड विंड्स यहाँ से फ्लो कर रही थी, ये वीक हो जाती है। ठीक है, ये जो ट्रेड विंड्स है ये वीक हो जाती है। अब आप बोलोगे ये वीक क्यों होती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, हमारे मतलब जो ये इक्वेटोरियल रीजन है स्पेशली, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे वेदर फिनोमेनन होते हैं, लाइक मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता है एक। ठीक है, ऐसे करके काफी सारे फिनोमेना है जो जो ट्रेड विंड्स को जो है वो वीक करते हैं। इन चीजों के बारे में आपको मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये वीक कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये ऐसे फ्लो करता है, ऐसे, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे फ्लो करेगा तो ये ट्रेड विंड्स को ब्लॉक करेगा या फिर उनको अपोज करेगा। तो मैं इसको किसी और वीडियो में कवर करूंगा कि ये होता क्या है, कैसे बनता है, और कैसे इसका साइकिल रहता है। ठीक है, बट आप अभी मान के चलो कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये वीक हो जाती है, ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, देयर आर सो मेनी वेदर वेदर फिनोमेना रिलेटेड टू इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमजेओ सोलिली इसको रिस्पॉन्सिबल करता है, इसमें बहुत सारे फिनोमेना, उन सबको मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, बट अभी आप मान के चलो कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स है वो वीक हो रही है। ठीक है, ट्रेड विंड्स का जो फ्लो है वो वीक हो रहा है। अगर ट्रेड विंड्स का फ्लो वीक हो रहा है, ट्रेड विंड्स स्लोली मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जो पानी यहाँ पर एक्यूमुलेट होना था वो यहाँ नहीं होगा, वो अब यहीं पर होगा, या फिर सेंट्रल पैसिफिक रीजन में होगा, क्योंकि वो इधर नहीं जाएगा अब,
इसे जनरली जो पानी गर्म होगा वो होगा, लेकिन जो एक्सेसिव पानी जाना था इधर हॉट हॉट वाटर, वो वार्म वाटर यहाँ पर नहीं जा पाता, तो वो अब यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो अब लो प्रेशर यहाँ बनना है, मतलब एक्चुअली वो बनना यहाँ चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बन पा रहा, अब वो यहाँ बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा जनरली एज कम्पेयर टू अर्लियर कंडीशन। एज कम्पेयर टू अर्लियर कंडीशन अब यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में हाई प्रेशर बनेगा। और अब क्या होगा कि यहाँ पर बारिश होगी और यहाँ पर जो है ड्राई कंडीशन होगी। ठीक है, दिस इज कंडीशन ऑफ एल नीनो। एल नीनो में उल्टा होता है, एल नीनो में क्या होता है, ट्रेड विंड्स वीक होगी, ट्रेड विंड्स वीक होगी तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक रीजन है, पैसिफिक रीजन है, वहां पर आपकी लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, वहां पर आपकी राइजिंग होगी और वहां पर आपकी रेनफॉल होगी। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न एंड है, जहां पर ट्रेडिशनली होनी चाहिए लो प्रेशर कंडीशन, वहां पर आपकी हाई प्रेशर कंडीशन जनरेट होती है। हाई प्रेशर कंडीशन जनरेट होगी तो दैट मींस कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, तो देयर विल बी नो रेनफॉल। ओके, तो वहां पर यहाँ पर जो है ना बारिश नहीं हो पाती। सो दिस वाज और दिस इज द कंडीशन ऑफ एल नीनो। एंड ला नीना इज जस्ट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। ला नीना में क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, लाइक जस्ट 1 मिनट, जैसे नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि ट्रेड विंड्स मूव कर रही थी, ओके, ठीक है, बट ला नीना में क्या है कि ये ट्रेड विंड्स और इंटेंसिफाई होती है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारे वही वेदर फिनोमिना है जो इसको इंटेंसिफाई भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ एक मिसकंसेप्शन रहता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इनिशिएट कर रहा है एल नीनो को, बट ऐसा नहीं है। एल नीनो कई कई सेंचुरीज, कई मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स से चला हुआ है। एल नीनो ऐसा नहीं है कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये काफी टाइम से चला हुआ है। हाँ, क्लाइमेट चेंज जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, वो कंडीशंस बनने के लिए, वो कंडीशन बनने के लिए वो फ्रीक्वेंट कर रहा है इसको। हम ये कह सकते हैं कि एल नीनो is becoming frequent due to climate change, but climate change is not the reason to initiate El Nino. El Nino जो है वो बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि हमारे अर्थ में ऐसी वेदर कंडीशन पनप जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एल नीनो को इनिशिएट करती है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो उन कंडीशंस को बनने में अब मदद कर रहा है, वो उनको फ्रीक्वेंट कर रहा है, जिस वजह से एल नीनो जो है वो 2-3 साल में या फिर 5-6 साल में ही वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज उन कंडीशंस को बनने में हेल्प कर रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज नॉट द रीजन दैट इनिशिएट एल नीनो। ठीक है, एल नीनो बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है लानीना में कि जो ये ट्रेड विंड्स है ये इंटेंसिफाई हो जाती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा तेज फ्लो करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिफाइड लो प्रेशर हो जाता है। जो लो प्रेशर यहाँ पर है वो बहुत इंटेंस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी कंडीशंस बनेगी वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, हद से ज्यादा बारिश होगी, यहाँ पर एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन बनेगी और यहाँ पर अपवेलिंग बहुत स्ट्रांग होगी, अपवेलिंग स्ट्रांग होगी। इधर पानी जो ऊपर आएगा ठंडा पानी वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ला नीना इज एक्सट्रीम सिनेरियो और इंटेंस सिनेरियो ऑफ नॉर्मल कंडीशन, while जो एल नीनो है that is just opposite of your normal condition. So in simple term, if I have to summarize the lecture, El Nino is opposite of normal condition. Okay, while La Nina is intense form of normal condition. Okay, बट हम इनको पढ़ते क्यों हैं, इनसे क्या हो रहा है, डेफिनेटली दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटीज, सम इम्पैक्ट ऑन आवर वेदर, on our climate. That is why we are discussing these topics. We will come to know that how El Nino and La Nina impact the Indian monsoon. ठीक है, उसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कैसे एल नीनो ला नीना अब यहाँ से इंडियन मॉनसून के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे इंडियन मॉनसून को ये वीक करती है या स्ट्रॉन्ग करती है, किस तरह से करती है, वो डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज यहाँ वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में कनेक्ट करूंगा। आई होप
आज आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एल नीनो ला नीना को मैं एक मतलब ऑसिलेशंस में पूरी इसकी जैसी एक साइकिल बनता है, ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं उसको, ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन वो भी बताऊंगा। वॉकर सर्कुलेशन इज नथिंग जस्ट, रुको मैं यहाँ बता ही देता हूँ। वॉकर सर्कुलेशन क्या है? इट इज नथिंग बट जस्ट a movement of a wind from high pressure to low pressure, then लो प्रेशर में विंड ऊपर उठेगी तो ऊपर जा करके अपर एटमोसफियर में कूल डाउन होगी, तो वहां से वो मूव करेगी इधर उधर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एक चीज आपको बताई है, जहां पर सरफेस में अगर लो प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर अपर एटमोसफियर में वहां पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। लेकिन जहां पर नीचे हाई प्रेशर है वहां पर ऊपर लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रही है कि विंड यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ठीक है। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ विंड मूव कर रही है, यहाँ से विंड फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर जाकर के यहाँ एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनाएगी, फिर ये हाई प्रेशर से विंड इधर उधर जाना शुरू करेगी जहाँ इसको लो प्रेशर मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर हाई प्रेशर, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से विंड यहाँ डिसेंड कर रही होगी, तब यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है। जैसे यहाँ डिसेंड करेगी तो इधर वैक्यूम बन जाएगा, कंपैरेटिवली लो प्रेशर बनेगा, तो ये यहाँ से विंड इधर जाएगी, ठीक है। तो ये सर्कल बनता है, ठीक है। दिस सर्कल इज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये सर्कल बनता है। लेकिन अगर हम ओशन की बात करें, जैसे ओशन में जैसे ये मान लो पानी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ से अपवेलिंग हुई, अपवेलिंग ऊपर हुई, अपवेलिंग हुई तो यहाँ वैक्यूम बनेगा, तो ये वाले यहाँ से पानी इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से पानी इधर जाएगा तो इधर वैक्यूम बनेगा, तो ये पानी नीचे बैठेगा, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये वाली एटमॉस्फेयर में हो रही है, ये कंडीशन हो रही है ओशन में, ठीक है। तो इस साइकिल को, दिस दिस सर्कुलेशन, इसको हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं कि ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कैसे विंड मूव कर रही है। ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है और यहाँ वेस्ट टू ईस्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपर सर्कुलेशन में या अपर एटमोस्फेयर में मूव कर रही है और ये आपके सरफेस में, ठीक है। तो ये वॉकर सर्कुलेशन है जो लानीना एल नीनो का लाइक एक बेसिक सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो शो करती है कि कैसे कहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन में कैसे बारिश हो रही है, कैसे आगे जा करके जो वो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। और ये ओशन वाला कंडीशन है कि पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, गर्म पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो इधर वैक्यूम बनेगा, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए नीचे से ठंडा पानी आएगा, उसको हम अपवेलिंग कहते हैं। वो ठंडा पानी अपने साथ फाइटोप्लैंक्टन्स को भी लाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे तो उनके साथ फिशेस भी आएगी, फिशेस आएगी तो ये जो कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट हो गया आपका, चिले वाला कोस्ट हो गया आपका, अब इक्वाडोर वाला कोस्ट है, तो दीज आर वेरी वेरी सुटेबल फॉर फिशिंग, ठीक है। इस टाइम में इसमें फिशिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वैक्यूम होगा, तो इसको वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ से पानी इधर आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पानी इधर से इधर आएगा तो यहाँ वैक्यूम होगा, तो ये पानी यहाँ से नीचे बैठ जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी एक स्लोप बन चुका था, वो स्लोप एकदम से नीचे बैठ जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेबल कंडीशन बन गई है। तो दिस इज सर्कुलेशन इन ओशन, और इसको हम बोलते हैं एनजो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ओके। ये फुल सर्कल को एनजो बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है। वॉकर सर्कुलेशन में विंड्स की मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट होती है या वेस्ट टू ईस्ट होती है, लाइक मतलब इस तरह से होगी, इस तरह से नहीं होती है। जैसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जो है वो आपके मॉनसूनल विंड्स में होती है, ठीक है। तो जो वॉकर सर्कुलेशन में उसमें विंड्स आपकी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जैसे हमने यहाँ पर शो किया है, ठीक है, जो जनरल साइकिल है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है एल नीनो और ला नीना क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है इंडियन मानसून पर, वो डिफरेंट वीडियो में कंडक्ट करेंगे, डिफरेंट वीडियो में हम समझेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हैव अ नाइस डे।